Hello बच्चों, let's read this question. Melting point, enthalpy of vaporization and viscosity of H2O and D2O is given below. On the basis of this data, explain in which of these liquids intermolecular forces are stronger. आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों. की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एंड किस तरीके से ये अफेक्ट करता है जितने भी हमारे पास डेटा दिए हुए हैं. सो अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड विस्कोसिटी दिया हुआ है. सो आइए देखते हैं. मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें H2O एंड D2O में अगर हम कंपेयर करें, D2O इज 374.4 एंड H2O इज 373.0. सो क्लियरली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो D2O का ज्यादा है. ठीक है. अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज बॉन्ड्स को ब्रेक करना ताकि वो मेल्ट हो सके, दैट इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट. सो इसका ये मतलब हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो D2O का ज्यादा है. फर्स्ट हमारे पास डेटा से ये पता चल रहा है. सेकेंड डेटा से अगर हम देखें, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. सो यहाँ पर भी अगर हम देखें, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी D2O का ज्यादा है, विच इज 41.61 एंड H2O का 40.66 है. सो क्लियरली एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ D2O इज मोर. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिकॉज वेपराइज करने के लिए बॉन्ड्स ब्रेक होने पड़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज्यादा आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. देयरफॉर इससे भी हमें यही पता चल रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो D2O का है वो काफी ज्यादा है H2O से. ठीक है. अब अगर विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी इज व्हाट? विस्कोसिटी इज नथिंग बट द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड. ठीक है, या फिर फ्लूइड. ऑलराइट, विस्कोसिटी इज द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड. सो ये विस्कोसिटी जो फ्रिक्शन होती है वो उतनी ही ज्यादा होगी जितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज्यादा होगी तभी विस्कोसिटी ज्यादा होने की संभावना है, बिकॉज उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है फ्रिक्शन को दबाने का कोशिश करेगा. ठीक है, उतना ही फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का कोशिश करेगा. therefore as we can see viscosity भी D2O की ज्यादा है, एंड दिस क्लियरली स्टेट्स कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है D2O का वो ज्यादा है. सो तीनों केसेस से हमें पता चल रहा है कि इन लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो सारे के सारा किसमें ज्यादा है? D2O में, विच इज हैवी वाटर. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.